Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about how to prepare for legal reasoning for CLAT 2025 and ALET and the various other examination in a comprehensive manner. ठीक है. So my dear students, आज के एजेंडा में मैं आपके साथ ये कुछ मुद्दों के ऊपर बात करूंगा. सबसे पहले I will be talking about the importance of legal section in law entrance examination. Then what is asked in the, you can say, this entrance examination, and what are the mistakes people have committed. Then we will talk about sources of this legal reasoning preparation, what is topic wise approach and what is reasoning based approach. ठीक है. आज के इस मॉड्यूल के अंदर I'm going to give lot of insights, ठीक है, about my learning फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स. ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के अप्रोच लगाते हैं. हर साल नए नए तरीके की लर्निंग मिलती है. ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं क्योंकि स्टूडेंट्स एक ऐसे कुछ कुछ तरीके के एफर्ट लगाते हैं, है ना. एज अ टीचर वी ट्राई एंड पुट सर्टन काइंड ऑफ मेथड्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स टेक दोज मेथड, दे अप्लाई. सर्टन स्टूडेंट्स अप्लाई इन अ पर्टिकुलर वे, सर्टन स्टूडेंट्स अप्लाई इन अ डिफरेंट वे, एंड देन वी सी व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आज बड़ा महत्वपूर्ण एक इनसे डिस्कशन होगा. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने आपके लिए बनाई है जो आपको बड़ा मदद करेगा. नंबर वन कि भैया ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, जैसे क्लैट में लीगल रीजनिंग सेक्शन हैज़ अ 25% वेटेज. ठीक है दोस्तों, ये समझिए कि जब स्टूडेंट्स एंड क्लैट की तैयारी करते हैं तो लीगल को वो सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट सेक्शन मानते हैं सभी लोग. ठीक है, ये समझिएगा आपके साथ क्या ट्रैप हो सकता है, आप कहाँ फंस सकते हो, उस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. शुरुआत में सभी क्लैट एस्पायरेंट ये बिलीव करते हैं कि लीगल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दे डिवोट गुड अमाउंट ऑफ टाइम. फिर जब उनके मॉक टेस्ट चालू होते हैं और जो लोग बहुत जल्दी मॉक में चले जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, और जो भी मॉक देते हैं उस समय पे सिचुएशन क्या होती है दैट लीगल के क्वेश्चंस, ठीक है, हमेशा एक सूदिंग फीलिंग देते हैं कि अरे वाह मेरे को आता है, आई एम एबल टू गेट देम राइट. ठीक है ना. थोड़े गलत भी हो रहे होंगे ना, सो दैट इज एक्सेप्टेबल, कोई पंगा नहीं है. क्यों पंगा नहीं है? बिकॉज लीगल के क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि बहुत ईजिली हो जाते हैं. बिल्कुल इजीली होते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम नजदीक आती है, ज्यादातर बच्चे ये मानते हैं कि लीगल उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है. हर साल मैं बच्चों के साथ जब काउंसलिंग सेशन करता हूं, पर्सनल काउंसलिंग सेशन करता हूं, तो कोई भी स्टूडेंट जिसके अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं ना, वो आके ये नहीं बोलता है कि मुझे लीगल में प्रॉब्लम है. वो आके जरूर बोलता है कि सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, सर मेरा लॉजिकल में प्रॉब्लम है, सर मेरा क्वांट प्रॉब्लम है, सर मेरा जीके प्रॉब्लम है. क्लैट की तैयारी में जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है उसमें लोगों को कोई डर ही नहीं है. और डर नहीं है एक लेवल पे बात सही है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, पर क्या वो रियलिटी है ना. ठीक है, 30 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि अगर आपको एनएलयू में एडमिशन चाहिए देन यू नीड 27 प्लस मार्क्स इन दिस. ठीक है, अगर आपको 27 प्लस चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो काम का है, ये समझिएगा. ठीक है, और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज है. अब ये तो हुआ वेटेज की बात. ठीक है, और आपको ये भी पता होगा क्लैट में लीगल रीजनिंग का सेक्शन इज अ टाई ब्रेकर सेक्शन. ठीक है ना, ग्रेट. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द लीगल सेक्शन. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्लैट में यू हैव अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. सो देयर इज अ पैराग्राफ सेट ऑफ, you can say principles and rules are provided, ठीक है, in one go, and based on that there are 5 questions. In those 5 questions different facts are presented. ठीक है, in examinations like ALET, MHCT, Symbiosis, ठीक है, वहाँ पे principal fact based questions direct होते हैं. ठीक है, एक प्रिंसिपल या 2 प्रिंसिपल और उसके ऊपर फैक्ट. नया क्वेश्चन चालू होगा, नया प्रिंसिपल आएगा. ठीक है, और समटाइम्स दे ऑल्सो चेक करंट legal knowledge. ठीक है, so they may ask questions about meaning of a REIT, they may ask question about what is article number 324 kind of thing. ठीक है, so that is how the idea is. So there is a possibility of checking legal knowledge, ठीक है, with respect to you can say legal terms, legal phrases. ठीक है, वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं. So you need to be
prepared in all this area. Remember, by the end of December, you have 2 exams. One is CLAT, another is ALET. दोनों अलग अलग तरीके की है, ठीक है, दोनों थोड़ी अलग तरीके की है, तो ये दोनों चीज़ की तैयारी साथ साथ में चलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज अ प्रिंसिपल गिवन, देन देयर इज अ फैक्ट प्रोवाइडेड, एंड देन देयर आर, यू कैन से, ऑप्शंस प्रोवाइडेड. ओके, बहुत सिंपल वे में ऐसा एक प्रिंसिपल दिया गया, दैट टाइम इज एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब समय बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है. फिर फैक्ट दिया गया है, देयर इज अ प्रिंटिंग प्रेस विच अग्रीज टू प्रिंट आउट क्वेश्चन पेपर ऑफ एन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ विच इज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड. तो डेट अनाउंस हो चुकी है, मतलब एग्जामिनेशन का डेट फिक्स्ड है, वो पता है, सो दैट मीन्स वो टाइम इज ऑफ एसेंस. द प्रिंटिंग इज डिलेड फर्स्ट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एंड देयर आफ्टर ड्यू टू लैक ऑफ पेपर सप्लाई, उसकी वजह से प्रिंट हो नहीं पाया. यूनिवर्सिटी इंसिस्ट दैट वर्क मस्ट बी इन द टाइम लिमिट, सो क्या होना चाहिए, सो इज द टाइम इज ऑफ एसेंस, यस, टाइम इज ऑफ एसेंस, ठीक है. सो यहाँ पे लिखा, देयर वाज नो स्पेसिफिक स्टिपुलेशन इन द अग्रीमेंट दैट टाइम वाज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा तो क्लियर कट बोला था दैट यू हैव टू प्रिंट अ पेपर, अ क्वेश्चन पेपर, जिसकी डेट पक्का पता है, ठीक है. सो इट वाज क्लियर फ्रॉम द नेचर ऑफ द जॉब दैट द टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सी इज अ बेटर आंसर. सही बात है. सो दैट्स हाउ द प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. और क्लैट में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे. ऐसा एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा. दिस पैराग्राफ मे बी टेकन फ्रॉम सम बुक, some newspaper article. For example, this is extracted from Thinking Like a Lawyer, फेडरिक शॉगर की ये बुक है, वहां से उन्होंने ये पैराग्राफ उठाया है ना, और उसके ऊपर से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए. सो दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन आई एम शोइंग. देयर आर 5 क्वेश्चंस. जनरली एक पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है. 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट में. सो दैट मीन्स देयर आर 6 सेट्स आर अवेलेबल. वो 6 सेट्स में 5 क्वेश्चंस, ठीक है. सो दैट इज 30 क्वेश्चंस, और उन 30 क्वेश्चंस में 27 प्लस तो मुझे मार्क्स चाहिए, तो मुझे एनएलयू में एडमिशन मिलेगा. अगर मेरा टारगेट एनएलएसआईयू बैंगलोर है, तो भैया मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, इसके अंदर कम मार्क्स में होने वाला नहीं है, ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स पीपल जनरली कमिट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर लीगल रीजनिंग. ओके, सबसे पहली चीज they create trouble to themselves is they are not paying enough attention to the building blocks of legal reasoning. Legal reasoning के building block क्या है? पहला, good vocab. Number 2, legal terms, legal maxims, उसके बारे में कॉन्फिडेंस होना, उसके बारे में राइट नॉलेज होना. तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है गुड रीडिंग हैबिट. क्या पढ़ोगे कैसे? समझिए कि यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का मतलब इन द लीगल रीजनिंग, इंग्लिश वर्ड का मतलब इज नॉट एग्जैक्टली द इंग्लिश पार्ट, ठीक है. सो रीडिंग हैबिट, कि मैं पढ़ूँ क्या, पढ़ के मैं उसमें से कितनी चीज़ें याद रखूँ, और वो जो याद रखूँ उसकी जो कंडीशंस है वो कैसी है, एंड वाली है, और वाली है, ठीक है, कैसी है, क्या एक्सेप्शंस उसमें काम करते हैं. दैट इज वेयर द आइडिया इज, ठीक है. आइडेंटिफाइंग लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो, लॉजिकल बिल्डअप कैसे हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. दे जस्ट रेस अहेड बाई टिकिंग ऑफ द टॉपिक. क्या मेरा टॉट हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. अरे भाई, सिर्फ हो गया ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है. आपने पढ़ा, आपने अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर ध्यान दिया. अगर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है, बिलीव मी, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है. आपको कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप हैंडल कर पाओगे. देखिए, इजी क्वेश्चन तो सब कर पाएगा. 30 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि 20 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है. 5 क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं. जो अगले 5 क्वेश्चंस है, जो टफ है, जो चैलेंजिंग है, जहां पे एम्बिग्यूटी है, वो क्वेश्चंस आपको एडमिशन दिलाएंगे, ठीक है. तो आपका ध्यान होना चाहिए कि भैया ये 5 क्वेश्चन मैं कैसे करूं. उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर लीगल, ठीक है. अगर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, अपनी नोट्स नहीं ले रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है. यू आर जस्ट अटेंडिंग लेक्चर्स, यू आर जस्ट वॉचिंग वीडियोज एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज इन लीगल. दोस्तों, लीगल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है. एक एक टॉपिक
लेट्स से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको चाहिए 500 से 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. अगर आपने सही तरीके से उन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बिलीव मी, ऑल वेराइटीज ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेलेंट का लीगल एप्टीट्यूड का बुक है, ठीक है, जो आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो लीगल एप्टीट्यूड की जो प्रोटेलेंट की बुक है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 500 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए, बिलीव मी, हर वेराइटी के क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए. एग्जाम में या मॉक में कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. अच्छा, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सॉल्विंग क्वेश्चंस माइंडलेसली, बस करते जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. ना रे भाई, है ना, ऐसा मत करो. क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्लाई योर माइंड व्हाट इज गिवन. आप कहीं फंसते हो तो आप कैसे फंसते हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स है ना क्या करते हैं, माइंडलेसली सॉल्व करते हैं. ठीक है, मतलब आपने पेपर दिया, क्वेश्चन सॉल्व करें, गलत हुआ या नॉन अटेम्प्टेड रह गया, व्हाट डू? दे रेफर टू द एक्सप्लेनेशन फार टू क्विकली. बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. मॉक में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं. अगर आप ये करने वाले हो या आप ये करते हो तो भैया दिस इज कॉशन. मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा कॉशन है, ये ध्यान रहे. अगर आप कोई क्वेश्चन में फंसते हो, दैट्स अ वंडरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी. टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. Spend more time understanding a question. Spend more time looking at the option. Spend more time developing logical build-up about how do I get the right answer. And then you can say, get the right answer, change your answer, see whether it is right or not. If it is right, give rationale, give reason कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है. और अगर वो आपका रैशनल और जो एक्सप्लेनेशन का रैशनल मैच हो रहा है, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है. ये बिल्कुल एक अगर गोल्डन रूल अगर मैं बताऊं आपको तो ये ध्यान रखना, प्लीज डू नॉट रेफर टू एक्सप्लेनेशन टू क्विकली. एज अ यंग स्टूडेंट, जनरेशन जेड, मतलब बहुत हड़बड़ाहट रहती है 11th-12th में कि भाई है ना आंसर गलत क्यों हो गया, मेरी सोच तो सही है, देख लेने दो मुझे कि रीजन क्या दिया है. प्लीज अवॉइड, हैव पेशेंस. एक अपनी ब्रेन को अपॉर्चुनिटी दो नई चीज सीखने की. यस और नो? ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ, जस्ट यू कैन से सेटिस्फाइड विथ कि भाई कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस और नो में दे दिया, दे आर हैप्पी विथ इट. सिंपली सेइंग यस और नो, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. उनको लगता है कि उन्होंने समझदारी वाला काम कर दिया है, बट दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द रैशनल ऑफ इट. बहुत बार उनका आंसर, उनका डिसीजन वो रैशनल में फंस जाता है. प्लीज उसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, दे ऑल्सो मिस्टेक्स द एक्टिविटीज विथ अकम्प्लिशमेंट्स. ठीक है, उनको लगता है कि ओ आई हैव लॉट ऑफ मटीरियल, आई हैव लॉट ऑफ मॉक्स, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव लॉट ऑफ पीडीएफ्स. ठीक है, मेरे पास इनफ चीज है. भाई उसको बोलते हैं एक्टिविटीज. एकम्प्लिशमेंट नहीं है. तुम्हारे पास बहुत मौका आ गए, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें आ गई, बहुत सारी पीडीएफ आ गई, ठीक है, तो उसको कोई ऐसा बोलते तुमने ढंग का काम करा ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग कॉलेजेस, कट ऑफ, है ना, दे बिकम ज्ञानी इन द ऑनलाइन ग्रुप और ऑफलाइन ग्रुप, है ना. दे टेल कि आई नो कि फलाना बंदा फर्स्ट रैंक लाया था, मैंने उसका वीडियो देख लिया है, ठीक है, उसने ये करा, उसने वो करा. अरे भाई, तुम्हारा एकम्प्लिशमेंट है कि तुम क्या रोज का शेड्यूल फॉलो करते हो. क्या तुम यू कैन से हफ्ते में 3 दिन लीगल को देकर एवरी डे इन दैट 3 दिन में हर दिन 40 क्वेश्चन कर रहे हो क्या? वीकली 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? उससे तुम नई चीज़ें सीख रहे हो क्या? क्या उससे तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं? ये चीज़ों पे ध्यान देना है. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा दे जस्ट प्रैक्टिस ऑन लीगल और दे जस्ट प्रैक्टिस ओनली ऑन फ्यू सेक्शंस और 1 सेक्शंस. रिमेंबर देयर आर अदर एरियाज एज वेल. सो जो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के रखा है कि भाई डेली रूटीन क्या होना चाहिए, प्लीज उसको फॉलो करिए. डेली रूटीन, हाई परफॉर्मेंस डेली रूटीन, मैंने उसके लिए आपके लिए बड़ा तगड़ा सा वीडियो बना के रखा है, प्लीज उसको फॉलो करिए. द नेक्स्ट पार्ट इज, सर मैं लीगल की तैयारी कैसे करूं? ठीक है, पहला पार्ट, यू मस्ट हैव गुड क्वालिटी बुक्स और स्टडी मटेरियल. नाउ बिलीव मी, इन द मार्केट्स द बुक्स विच आर अवेलेबल, ठीक है, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक लीगल रीजनिंग ऑफ अ न्यू पैटर्न. नए पैटर्न का
कोई भी किताब अमेजोन पे अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है, कोई काम नहीं करेगा. यू नीड प्रॉपर स्टडी मटीरियल. टेक अप प्रो टैलेंट का लीगल एप्टीट्यूड का मजेदार सा बुक. इट इज वंडरफुल बुक. इट इज डेवलप्ड विथ लॉट ऑफ निटिग्रिटी इन माइंड. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दिए है. प्लीज फॉलो दैट. प्लीज फॉलो दैट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो रादर देन पिकिंग अ बुक, pick up study material. That is always good. Then pick up online sources. Online sources as in क्या, 2 मिनट में बता देता हूं आपको. ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि भाई पैसेजेस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. ठीक है, बुक्स विल नॉट बी यूजफुल फॉर क्लैट. द बुक्स यू कैन से मे बी यूजफुल फॉर द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट फॉर श्योर नॉट फॉर CLAT. For CLAT, you will need definitely study material like that of ProTalent. Please join ProTalent. ProTalent का कोर्स ज्वाइन करिए. वी हैव डन वंडरफुली गुड वर्क फॉर यू. प्लीज उसको फॉलो करिए. ठीक है, व्हाट आर द ऑनलाइन सोर्सेस? फ्री वीडियोस आर अवेलेबल ऑन ऑल लीगल टॉपिक्स ऑन अवर ProTalent का यूट्यूब चैनल. जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारे, यू कैन से लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, सबके डिटेल में वीडियो है. आप उसको देख सकते हो, वो तो फ्रीली अवेलेबल है. इफ यू वांट टू गेट प्रॉपर एक्सेस, विजिट protalentdigital.com. www.protalentdigital.com पे जाइए, इसको विजिट करिए और यहाँ पे CLAT 2025 का कोर्स जरूर ले लीजिए. इट इज अवेलेबल एट मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस. ले लीजिए, बहुत काम का है. न्यूज़पेपर की साइट्स livelaw.in, barandbench.com फॉलो करिए, बिकॉज वहां पे रेगुलरली लीगल जजमेंट आ रहा है, लीगल न्यूज आ रही है. गेट एक्वाइंटेड विद दैट. यू मे नॉट अंडरस्टैंड एवरी न्यूज आइटम आउट ऑफ इट. ठीक है, पर अगर न्यूज़पेपर के साथ साथ ये पढ़ते हो, रोज आपने एक आधा आर्टिकल पढ़ लिया और वो आर्टिकल के अंदर आपने थोड़ा मनन किया, समझने की कोशिश करी, नहीं समझ में आपने डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ, दैट इज सफिशियंट. That is a wonderful way to get a good command over your legal aspect. ठीक है, and then going for the group discussion. Remember, learning from sharing with others is a wonderful way. ठीक है, आपका human intellect will help you to discuss lot of things with your friends. Their intellect will help you by asking you good quality questions so that you will develop deeper insight. Make sure you have a group with your friends where you ask questions with everyone, discuss new topics every day, keep a weekly fixed number of hours with your legal, you can say, friends, ठीक है, where you discuss either on live call or personal meeting. Very important. ठीक है, और न्यूज़पेपर और जनरल सोर्सेज क्या है? न्यूज़पेपर है आपके सामने, बड़ा मजेदार, कोई भी 2 अखबार पढ़ लीजिए 60 मिनट के लिए. 11th-12th की एक NCERT की बहुत अच्छी किताब अवेलेबल है, लीगल स्टडीज. प्लीज उसको फॉलो करिए. इन केस यू आर टू मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, पिक अप लीगल बुक्स, नॉवेल्स बेस्ड ऑन इट. ऑनलाइन न्यूज साइट्स लाइक द वायर, print.in, बड़े अच्छे सोर्सेज है, प्लीज इसको फॉलो करिए. ठीक है, ये जनरल सोर्सेज है. मैंने आपको लाइव लॉ और बार एंड बेंच बताया, दे आर स्पेसिफिक सोर्सेस. ठीक है ना, वहां पे फोकस करिए. अब टॉपिक कैसे पढ़े? मेरा सजेशन है बॉटम्स अप अप्रोच में. दैट मीन्स यू स्टार्ट विद बेसिक building block, then you go to the other area, then you go to the other area. For example, first and foremost, you should prepare for constitution, contract, crime, tort, legal terms and legal maxims. ये syllabus आपका सबसे पहला खत्म होना चाहिए. That is very important. आपके legal aptitude book में से कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जितने भी क्वेश्चंस दिए गए आपके सब खत्म हो जाने चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस दिए खत्म हो जाने चाहिए. सिमिलरली क्राइम, सिमिलरली टॉर्ट, ठीक है, उसके बुक में लीगल टर्म्स और लीगल मैक्सिम्स दिए हैं. आप उसको रेगुलरली रोज नए 10 लीगल मैक्सिम्स या वीक में 20-25 लीगल मैक्सिम्स की तैयारी कर रहे हो. दैट इज व्हाट यू शुड डू ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, सो दिस एंटायर पार्ट मे पॉसिबली टेक 3 to 4 months टू कंप्लीट. प्लीज कंप्लीट इट, बहुत जरूरी है. देन वंस यू आर डन विद इट, यू कैन मूव टूवर्ड्स अदर एरियाज लाइक
religion related, you can say laws, business related law, IPR related law, civil dispute, environment related issues, and then you can go to current legal issues. Sufficient है उतना, ठीक है. Believe me, once you develop this foundation, these fundamentals, any kind of topic which you are picking up here or here, you will be comfortable. Always remember, go by this approach, that is going to be very useful. Then you can say रीजनिंग का अप्रोच कैसे लगाए, टॉपिक वाइज अप्रोच मैंने बताया, ठीक है ना, टॉपिक में कैसे जाना है. अब हम बात करते हैं कि इट्स नॉट जस्ट टॉपिक दैट मैटर्स, द रीजनिंग मैटर्स द लॉट. Yes or no? What do you mean by reasoning matters the lot? Reasoning का मतलब हो गया कि how do you read the law? How do you look at a problem? What is a real problem? Apply your critical thinking, identify what is a legal matter, and then what should be a reason to give a particular solution. ठीक है? So that's an integrated part. One, reading law. It is little different than reading comprehension और लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा सा अंतर है. हाउएवर देयर मे बी मोर सिमिलरिटी विद लॉजिकल रीजनिंग, ओके, पर फिर भी क्लैट में जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे थोड़ा अलग है, ओके, वो थोड़ा अलग है. पर अगर आप एलसेट की तैयारी करते हैं, उसमें आपने एनालिटिकल रीजनिंग देखा हो, वो एनालिटिकल रीजनिंग का जो अप्रोच है और यहाँ जो रीडिंग लॉ का अप्रोच है, वो दोनों सेम है. यू विल हैव टू रीड पैराग्राफ, उसमें से कुछ कंडीशंस याद रखनी है, कंडीशंस कैसे काम करती है, कि क्या वो सब कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी या उसमें कोई एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस कैसे अप्लाई होंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, फैक्ट पढ़ते हुए आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है कि व्हाट इज दैट मटीरियल फैक्ट कनेक्टेड टू दिस लॉ, व्हाट इज दिस मटीरियल फैक्ट टू बी अप्लाइड. ठीक है, और उस मटेरियल फैक्ट में लॉ अप्लाई करके सॉल्यूशन कैसे लाना है, उस सॉल्यूशन के पीछे रैशनल क्या है. ठीक है दोस्तों, आई हैव क्रिएटेड अ गुड क्वालिटी मिराट मेथड वीडियोस, प्लीज गो थ्रू देम. ओके, दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, प्लीज गो थ्रू देम, दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ठीक है, सो रीडिंग लॉ इज ऑल अबाउट दी पर्पस, कौन सा जॉनर है, क्या पर्पस से आपको पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, और उसके कुछ क्रिटिकल अप्रोचेस, ठीक है, जो हम आपको रीडिंग वाली क्लास में सिखाते हैं. ठीक है, नॉलेज का एक कॉग्निशन होना चाहिए, कैसे एक बेसिक नॉलेज जो पहली बार हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है और वो धीरे 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 कैसे कंप्लीट नॉलेज में बदलता है. ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आप देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि नॉलेज कैसे गेन करना है. उसके लेयर होते हैं. ठीक है, नॉलेज के भी लेयर है, थिंकिंग के भी लेयर है. पहले टेक्स्ट पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट में जाना, और फिर किस तरीके से उस शब्दों का डीपर मीनिंग समझना. ठीक है, तो ये आपका लीगल थिंकिंग का पार्ट रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट रहेगा. तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए. ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका लीगल रीजनिंग की तैयारी का एग्जॉस्टिव अप्रोच. ठीक है, मैंने आपको एक बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से लोग लीगल रीजनिंग के अंदर मास्टरी लाते हैं. इफ यू फॉलो दिस मेथड्स, आई बिलीव गेटिंग 27+ आउट ऑफ 30 इज अ मतलब चाइल्ड्स वर्क. इट इज दैट सिंपल. ठीक है ना, चलिए बढ़िया. आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइए. डोंट मिस आउट टू ज्वाइन protalentdigital.com फॉर अ वंडरफुल कोर्स. ठीक है, हमने आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स बना के रखा है क्लैट 2025 के लिए. आइए और उसको ज्वाइन करिए. टिल देन, ऑल द बेस्ट.